यहाँ पर सारी जानकारियाँ सही दी जाती है, फिजूल का वक्त बर्बाद नहीं किया जाता है। हमारे करोड़ों परिजन माला जप करते हैं, लेकिन आपको पता है कि आपके द्वारा किया जाने वाला माला जप का तरीका गलत है। कुछ साधक 2-3 वर्षों तक माला जप करते हैं और लाभ की आकांक्षा रखते हैं, परंतु उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। क्या आपको पता है माला जप के समय मंत्र का सही उच्चारण कैसे होना चाहिए? गायत्री साधना का विशेष लाभ मिलेगा कैसे? आप तो साधना ही गलत तरीके से करते हैं। चलिए आज आसान भाषा में माला जपने का सही तरीका जानते हैं। मेरी पूर्ण गारंटी है इस वीडियो के बाद आपको अल्प समय में ही लाभ मिलने लगेगा। माला जप को बारीकी से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने अपने तपोबल से ही इतने बड़े परिवार की नींव रखी। ज़्यादातर परिजन कहते मिल जाएंगे कि वर्षों से गायत्री साधना कर रहा हूँ, परिवार में हमेशा कलह रहता है, किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है। मिलेगा कैसे? आपके द्वारा की जाने वाली गायत्री साधना ही गलत तरीके से हो रही है। आगे चलकर आपको बताऊंगा कि परम पूज्य गुरुदेव किस प्रकार की गायत्री साधना चाहते हैं। आपके बहुमूल्य समय को गवाए बिना शुरू करते हैं आज का विशेष वीडियो। आज मैं आपका दोस्त बनकर आपसे बातें करूंगा। अपने शब्दों के चयन के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। किसी परिवार से जुड़कर दीक्षा लिए, दीक्षा लेते ही पीला वस्त्र धारण किए, 1-2 बार साधना का छोटा फल दिखाई दिया नहीं कि खुद को बहुत बड़ा बाबा समझने लगे। मुझे पता है आप एक सफल इंसान हैं। क्या आपके बच्चे आपके तरह सफल हो सके? आप जैसा चाहते थे वो वैसा बने? भारतवर्ष में एक कहावत है, जमीन से अन्न अपने कर्म से उपजता है और पुत्र पिता के अच्छे कर्मों से आगे बढ़ता है। हमारे परिवार में एक भजन है, नर से नारायण बन जाऊं, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। एक तो आपको पता नहीं कि माला जप कैसे करें। कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि घूम घूम कर माला जप कर रहे हैं, कहीं तो काम करते हुए माला जप कर रहे हैं। माफ़ करना साहब, माला जप को ऐसे हल्के में ना लें। हम लोग माला जप को साधारण सी बात समझते हैं, लेकिन याद रखें हम जैसे कई मानव इसी माला के सहारे महामानव बन गए। पहले आपको बताता हूँ कि आप माला जप कैसे करते हैं। आपके माला जप का कोई समय ही नहीं है। जब मन हुआ, जैसे मन हुआ, स्नान किए और माला जप करने बैठ गए। बस गिनती करनी है। मन विचलित हो रहा है कि कितनी जल्दी सुमेरु हाथ में आ जाए। इतने पर मन नहीं भरता है। अब मन में ख्याल आ रहा है, उसने मेरे बारे में क्या कहा? पैसे नहीं हैं, जल्दी से नाश्ता करना है। या सार्वजनिक स्थानों पर माला जप करते हुए सोच रहे हैं, सब देख रहा है। क्या सोचते होंगे मेरे बारे में? माला जप कम, दिखावा ज़्यादा हो रहा है। अब बहनों के बारे में बताता हूँ। इनके माला जप का कोई ठिकाना ही नहीं है। घाट वाली नाव से भी बेकार है। कभी मन किया तो सुबह 7 बजे किए और कभी मन किया तो शाम के 4 बजे। बहनों का रूटीन है डेली 5 माला जप करना। किसी दिन काम ज़्यादा हुआ तो 3 माला किए, शेष 2 माला अगले दिन करेंगे। इतना काफ़ी नहीं है। मन ही मन पति के बारे में सोच रही है। आजकल फोन पर बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। नमक हल्दी की याद भी उसी समय आती है। छात्रों की तो बात ही छोड़िए,
माला छुए नहीं कि कहने लगे गुरुदेव नौकरी लगा दो। अब चलते हैं कि आखिर जो हो गया वो चला गया, माला जप कैसे करें। सर्वप्रथम माला जप को आप अपनी ड्यूटी ना समझें, उसके प्रति श्रद्धा, प्रेम व समर्पण की भावना रखें। जरूरी नहीं कि 5 माला का जप होना ही चाहिए, आप 3 माला भी कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे लिए 11 माला का जप करो। अरे ईश्वर तो प्रेम के भूखे होते हैं। आप जो मिठाई चढ़ाते हैं उसे भी खुद ही खाते हैं। दुर्गा पूजा के समय अगर मंदिर का सेवक 2 मिठाई ज़्यादा रख ले तो टेंशन हो जाती है। ऐसे स्वभाव के हम इंसान होते हैं। माला जप का सबसे उचित समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। कहते हैं कि उस समय सारी ऋषि सत्ता हमारे साथ जुड़ जाती है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही गायत्री साधना करते थे। सर्वप्रथम माला जप के लिए आपको अपने मन को अपने वश में करना होगा। मन में हमेशा भांति भांति प्रकार की बातें चलती रहती है। हट करके आप मन को कंट्रोल 2-3 दिन ही कर सकते हैं। समोसा खाने वाला अचानक से समोसा छोड़े तो चौथे दिन वो फिर खाएगा। अपनी बुराइयों का अंत धीरे धीरे करें। अब ठंड का मौसम समाप्त होने वाला है। आप पहले माला जप का एक सही समय निर्धारित करें। माला जप हमेशा दिन में होनी चाहिए, रात्रि में नहीं। गायत्री सूर्य की उपासक है। सूर्य की उपस्थिति में ही माला जप करें तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। एक निश्चित समय का निर्धारण हो। समय वैसा हो जब आसपास शोरगुल ना हो, आपको कोई दूसरा काम नहीं हो। ऐसा समय हो जब बीच बीच में आपको उठना ना पड़े। परिवार के सदस्य आपको आवाज ना लगाए। अब बहुत जरूरी हो गया तो वह अपवाद है। समय के चुनाव के बाद स्नान जरूर करें। आप भी देखते होंगे स्नान के बाद मन हल्का हो जाता है, कोई भी कार्य करने में मन लगता है। स्नान के बाद एक आसन बनाएं जो जूट वाला बोरा या कपड़े का हो। याद रखें, इस आसन का उपयोग सिर्फ माला जप के लिए हो, दूसरे किसी भी कार्य में नहीं। आराम से पालथी मारकर बैठ जाएं। संभव हो तो रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें। अपने कंधे पर गायत्री मंत्र लिखा हुआ चादर ओढ़ लें। संभव हो तो धोती या सुविधा अनुसार साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही बैठें। आसन जमीन पर हो तो बहुत बेहतर है। जिन्हें घुटने में ज़्यादा तकलीफ है वो कुर्सी का उपयोग कर सकते हैं। अपने हाथ में जल लें। एक बार गायत्री महामंत्र पढ़कर पूरे जल को अपने शरीर पर डालते हुए मन में भावना करें कि मैं शुद्ध हो रहा हूँ। इसके बाद कम से कम 3 बार लंबी गहरी सांस लेकर बाहर छोड़ें। सांस लेते समय सोचें कि सारी अच्छाइयाँ मेरे अंदर समावेश हो रही है और सांस छोड़ते हुए सोचें कि सारी बुराइयाँ मेरे मन से बाहर जा रही है। माला के ऊपर थोड़ा जल डालकर उसे शुद्ध कर लें। अब आप माला जप के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गए हैं। वो बात याद करें, आपको जप गिनती से नहीं करनी है। एक माला का ही जप करना है, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ। आप समय भी ना देखें, आराम से धीरे धीरे गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें। एक कहावत है, 100 सुनार की 1 लोहार की। एक ही माला इतने प्रेम पूर्वक करें कि वो 11 माला पर भारी पड़े। ऐसे तो नियम कहता है कि कम से कम 3 माला का जप अवश्य होना चाहिए। हमारे बहुत सारे परिजन सिर्फ 5 मिनट में एक माला कर लेते हैं, कुछ तो 4 मिनट में और कोई 3 मिनट वाले भी हैं। लगता है जैसे रेस लगी है, कोई ट्रेन छूट रही है।
अरे हड़बड़ी किस बात की है, माला जप के लिए समय नहीं है तो आप चलते फिरते मानसिक साधना भी कर सकते हैं। अपने मन से यह भ्रम निकाल दें कि माला जप एक ड्यूटी है। जी नहीं, माला जप तो अपने गुरु के प्रति श्रद्धा वो समर्पण है। बहुत सारे परिजन माला जप बिल्कुल ही गलत तरीके से करते हैं। सुमेरु को पकड़कर उसे बाहर की तरफ छोड़ना शुरू करते हैं। ऐसे में तो आपकी सारी शक्ति बाहर की तरफ ही चली जाएगी। आपको क्या मिलेगा? हमारे हाथ के पांचों उंगलियों का अलग अलग काम है। आप भी जानते हैं कि इनमें से कुछ उंगलियों को अशुद्ध माना गया है। मोटे और छोटे वाली उंगली को अंगूठा कहते हैं, उसके बगल वाले को तर्जनी कहते हैं जो अशुद्ध होती है। हर पूजा पाठ में इसे अलग रखा जाता है। माला जप के समय कभी भी अपने तर्जनी उंगली का सहारा नहीं लेना चाहिए। तर्जनी के बगल में मध्यमा उंगली होती है। मध्यमा और अंगूठा के सहारे ही जप करना चाहिए। कुछ परिजन माला जप के लिए कपड़े का एक थैला बना लेते हैं और तर्जनी उंगली को एक छेद के मदद से बाहर कर देते हैं। अब अपने अंगूठा और मध्यमा की सहायता से माला जप शुरू करें। सर्वप्रथम सुमेरु को पकड़ें और उसे अपने छाती की तरफ छोड़ना शुरू करें। जब सुमेरु हमारे तरफ घूमेगी तो सारी बाहरी सकारात्मक शक्तियां हमारे अंदर समाहित होगी। दूसरी बात यह है कि ईश्वर की परिक्रमा भी दाएं से बाएं की तरफ होती है। बाएं से दायां अशुद्ध माना जाता है। जब हम सुमेरु को बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो वो बाएं से दायां होता है, जबकि छाती के तरफ छोड़ने पर दायां से बायां होता है। धीरे धीरे माला के मोतियों को पकड़कर उसे अपने छाती के तरफ ही नीचे करें। अब मन में कतई न लाएं कि सुमेरु कब आएगी। बस भक्ति भाव में डूब जाएं और परम पूज्य गुरुदेव से वार्तालाप करें। अब सवाल उठता है कि माला जप के समय मंत्र का उच्चारण कैसे हो। सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि माला जप के समय किया जाने वाला मंत्रोच्चारण श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। गायत्री महामंत्र का जप करते हुए आपकी जिह्वा में हलचल होना चाहिए। अगर ओठ में हलचल हो रही है तो इतनी धीरे धीरे हो कि बगल वाले के कान तक आपके मंत्र की ध्वनि ना जाए, या फिर आप ओठ बंद कर भी जिह्वा में सिर्फ हलचल रख सकते हैं। अगर इस प्रकार से संभव नहीं तो आप ध्वनि निकालकर भी मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। अगरबत्ती की खुशबू के तरह मंत्र की सकारात्मक ऊर्जा घर के हर कोने तक पहुंचेगी। माला जप के मुख्य नियम उसे गिनती से नहीं आंकें। श्रद्धा वो समर्पण की भावना से करें। सुमेरु को छाती की तरफ छोड़ें। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब एक माला पूरा हो जाए तो आपको सुमेरु को लांघना नहीं है। माला को पलट लें। आप वीडियो में देख सकते हैं, हाथ के करीब सुमेरु आने पर हम उसे आसानी से पलट देते हैं। अगर आपने पूरी ईमानदारी, श्रद्धा व समर्पण की भावना से माला जप कर लिया तो अल्प समय में ही आपको परिवर्तन दिखाई देगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। आप जैसे एक दो विशेष परिजन ही यहाँ तक पहुँचे हैं। निश्चित ही आप विशेष हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण वो विशेष बातें सिर्फ आपके लिए। आपको पता है, हम जैसे कई गायत्री परिजन वर्षों से गायत्री साधना कर रहे हैं, लेकिन नुकसान ही नुकसान है। पारिवारिक कलह, आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं रोज देखने को मिलती है। क्या आप जानते हैं, गुरुदेव के अनुसार की जाने वाली गायत्री साधना में हर समस्या का समाधान है।
क्या आप जानते हैं परम पूज्य गुरुदेव हम परिजनों से किस प्रकार के गायत्री साधना की आकांक्षा रखते हैं? तो अभी हमारे आई बटन में जाएं, वहाँ एक वीडियो है। परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार गायत्री साधना कैसे करें, वीडियो देखें और अपने परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार अपनी गायत्री साधना शुरू करें। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, हर समस्या का हल है। अगर आपके जीवन से जुड़ी कोई भी प्रश्न है तो अभी कमेंट बॉक्स में जाकर पूछें। पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म उपस्थिति में आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। अपना सलाह व मार्गदर्शन अपने युवा परिवार को जरूर दें। आपका युवा परिवार आपके हर सलाह का स्वागत करती है। वीडियो में कहीं भी त्रुटि है तो अभी कमेंट करके बताएं, उन त्रुटियों को अविलंब दूर किया जाएगा। वीडियो को कम से कम 5 गायत्री परिजनों को शेयर जरूर करें। जो भी बातें अच्छी लगी परम पूज्य गुरुदेव और जो बातें बुरी लगी हमारी अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कर दें। वीडियो देखने वाले हर भाइयों बहनों वो गायत्री परिजनों के चरणों में सादर प्रणाम। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। बड़े चैनलों को सब सपोर्ट करते हैं, क्या आप अपने इस छोटे से युवा परिवार को सपोर्ट नहीं करोगे? सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और स्क्रीन पर दिख रहे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें।